अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत निसा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ मैं शुरू करती हूँ। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु ए लोगो उत्तकू तुम डरो रब्बकुम अपने रब से अल्लजी वो जात पाक खलक़कुम जिसने पैदा किया तुमको मिन नफ्सिन वाहिदतिन एक ही जान से व खलका और पैदा किया मिनहा इससे ज़ौजहा जोड़ा उसका व बस्सा और खिलाए मिनहुमा उन दोनों से रिजालन मर्द कसीरन बहुत ज्यादा व निसा और औरतें वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह ताला से अल्लजी वो जात पाक तसालूना तुम सवाल करते हो बिही इसके नाम के साथ वल अरहम और डरो रिश्तेदारों के बारे में इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अलैकुम तुम पर रकीबा कारसाज। सूरत निसा की ये पहली आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगों अपने रब की मुखालफत से डरो। शायद यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को खुतबा निकाह में पढ़ा करते थे और खुतबा निकाह में इस आयत का पढ़ना मसनून है। कि दूसरी बात यहाँ पे काबिल नज़र ये है कि यहाँ पे है या अय्युहन नासु के ज़रिए फरमाया गया कि तमाम इंसान शामिल हैं, मर्द हों या औरतें, कुरान मजीद के नज़ूल के वक़्त मौजूद हों या आइंदा क़यामत तक पैदा होने वाले हों। फिर हुक्म है इत्तकू के साथ कि अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से लफ्ज़ रब को इख्तियार किया गया कि वो अल्लाह जो तुम्हारी परवरिश का कफील है, जिसकी शान इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में पाता है, हर लम्हे में उसका मुशाहिदा करता है, इसकी मुखालफत और सरकशी किस कदर ख़तरनाक होगी। इसके साथ ही जो है वो अल्लाह ताला की एक ख़ास शान का भी ज़िक्र फरमाया है कि इसने अपनी हिकमत और रहमत से तुम सबको पैदा किया। फिर पैदा करने और मौजूद करने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। इनमें से एक ख़ास सूरत को इख्तियार फरमाया कि सब इंसानों को एक ही इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा करके सबको अखुवत, भाईचारे और बरादरी के एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया। आगे अल्लाह जी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन यानी फिर उसी जान से अल्लाह ताला ने उसका जोड़ा व खलक़ मिनहा ज़ौजा उसी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इन दोनों से बहुत ज़्यादा मर्द और औरतें पैदा फरमाई। आगे यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है इत्तकुल्लाह तुम डरो अल्लाह ताला से। अल्लाह से वो ज़ात पाक तसाअलूना यानी इत्तकुल्लाह का फिर दोबारा ऐलान किया कि अल्लाह ताला से डरते रहो जिसके नाम पर तुम दूसरों से अपने हकूक तलब करते हो, जिसकी कस्में देकर दूसरों से अपने मुतालबे निकालते हो, जिसके नाम से दूसरों को डराते हो। फिर आखिर में वल अरहाम यानी कराबत के तल्लुकात ख्वाह बाप की तरफ से हो ख्वाह माँ की तरफ से हो, इनकी अदायगी में इनके हकूक में कोई गफलत ना हो। आगे वआतुल यतामा और तुम दो यतीमों को अमवालहुम माल उनके वला ततबद्दलू और ना तुम बदलो खबीसा नापाक माल को बित तय्यिबी साथ पाक माल के वला ताकुलू और ना तुम खाओ अमवालहुम माल उनके इला अमवालिकुम अपने मालों के साथ मिलाकर इन्नहु बेशक काना वो है हुबन गुना कबीरन बड़ा। अब इस आयत में आ रही है पहली बात वातुल यतामा अमवालहुम। यतीम के लफ्जी माना अकेले के हैं यानी जो और इस्लाह शरा में इस बच्चे को यतीम कहा जाता है जिसका बाप मर गया हो और जानवरों में उसको यतीम कहा जाता है जिसकी माँ मर गई हो। लेकिन बालिग होने के बाद शरई इस्तिलाह में उस इंसान को यतीम नहीं किया कहा जाता यानी जो बालिग हो जाता है उसकी यतीमी बाकी नहीं रहती। अब यतीम बच्चों की मलकियत में से अगर कुछ माल तुम्हारे पास है जो उनको किसी ने हिबा किया हो या किसी की मिरास जो है जो जो उन तक पहुंचानी हो या यतीम के साथ इसके माल की भी हिफाजत उस शख्स के जिम्मे होती है जो यतीम का वली होता है, हाँ वो खानदानी हो या हुकूमत की तरफ से या बाप की तरफ से जो है वो मुकर्रर किया गया हो। तो यतीम की हिफाजत के साथ साथ यतीम की कफालत के साथ साथ ज़रूरी है कि उसके माल की भी हिफाजत की जाए। लेकिन जैसे ही देखो कि वो बालिग हो गए हैं, इनको अपने नफ़े और नुकसान की अच्छे बुरे की तमीज़ हो गई है तो उनका माल जिस किस्म का भी है उनको वापस दे दो।
आगे है वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, यानी अच्छी चीज का बुरी चीज के साथ तबादला मत करो। तो बाद लोग ऐसा करते हैं कि यतीम के माल की तादाद तो याद रखते हैं, मगर इसमें से जो चीज अच्छी नजर आई वो खुद ले ली और इसकी जगह अपनी खराब चीज रख दी। ऐसा ना करो। वला ताकुलू, और ना तुम खाओ, अमवालहुम, उनके माल, इला अमवालिकुम, अपने मालों के साथ मिलाकर, इन्ना बेशक काना है वो हुबन कबीरा, बड़ा गुनाह। यतीम के माल को बिल्कुल अलहदा रखो, अलहदा खर्च करो, जिसमें किसी ज्यादती का खतरा ही ना रहे। या फिर अगर मिलाकर रखो तो ऐसा हिसाब रखो कि जिसमें यकीन हो कि यतीम का माल तुम्हारे जाती माल में, जाती खर्च में नहीं आएगा। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बेहतर है कि उनके मालों को अलहदा ही खर्च किया जाए। व इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर हो, अल्लाह तुक्सितु, ये कि नहीं तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा, यतीम औरतों के बारे में, फन की हूँ, बस तुम निकाह कर लो, माताबा, जो पसंद है, लकुम, तुमको, मिनन निसाई, औरतें, मसना, दो दो, व सुलासा, तीन तीन, व रुबा, और चार चार। फाइन खिफ्तुम, बस अगर तुम्हें डर हो, अल्लाह तादिलू, ये कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो फिर एक ही काफी है, औमा मलकत, या जो मलकियत है, ईमानकुम, तुम्हारे हाथों की, ज़ालिका अदना, ये ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ताउलू, ये कि तुम एक ही तरफ ना झुक पड़ो। अब यहाँ भी बात ये आ रही है कि अगर तुम्हें ये खतरा हो कि यतीम बच्चियां हों जो तुम्हारी कफालत में है, तुम उनसे निकाह कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ भी आ जाती है बात असल में हक महर की, कि अगर तुम लोगों को ये डर हो कि भाई मैं हम लोग अगर इससे निकाह करेंगे, यतीम बच्ची है, वो अपना हक खुद नहीं मांग सकती, या इसका बाप वली नहीं है, हम इसका हक हक महर, या इस जाहिर है जिसके सर पे बाप नहीं होता उसको, उसकी कफालत, उसके नानो नफके को उस तरीके से ख्याल नहीं रख सकेंगे, तो फिर उनसे निकाह ना करो, बल्कि उनसे कर लो कि जो उन यतीम बच्चियों से फिर निकाह खुद ना करो, क्योंकि वो किसी और आजाद औरत से निकाह कर लो, क्योंकि वो मजबूर नहीं है, आजादी से अपनी रजा जाहिर कर सकती हैं। ये निकाह इस कैद के साथ हो कि जो औरत से ज्यादा ज्यादा औरतों से करना चाहे, तो इन सूरतों में ये है कि मर्द जो है वो सबके साथ बराबरी कर सकता हो। एक बात जहन में रखिएगा कि एक चार निकाह करना मर्द को इजाजत है, मर्द चाहे तो चार निकाह कर सकता है, वो कहे कि सुन्नत है निकाह करना, लेकिन ये याद रखिएगा कि निकाह करना ठीक है, चार निकाह कर लें, आप दो कर लें, तीन कर लें, चार कर लें, औरत गुजारा कर जाती है, औरत कंप्रोमाइज कर जाए, लेकिन मर्द ये देखे कि निकाह करना अगर सुन्नत है तो दोनों बीवियों के अंदर, या तीन बीवियों के अंदर, या चार बीवियों के अंदर मुतवाजन बराबरी रखना फर्ज है। जरा सी कमी कुताही किसी तरफ हो गई तो पकड़ उसको होगी, पकड़ मर्द को होगी, कि अगर किसी के बच्चों के मामले में, एक बीवी के बच्चों के मामले में, दूसरे बीवी के बच्चों के मामले में कोई कमी कुताही हो गई, किसी के नानो नकफा में, किसी को टाइम देने में, तवाजन बराबर रखना इस दौर में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब ये मर्द देख ले आया वो तवाजन बरकरार रख सकता है, बराबरी कर सकता है, तो उनका कर ले। लेकिन यहाँ भी ये बात नहीं है, यहाँ भी तो बात आ रही है यतीम बच्चियों के बारे में। हजरत सही बुखारी में है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक शख्स की विलायत में एक यतीम लड़की थी। इसका एक बाग था, यानी उस लड़की का एक बाग था, जिसमें वो आदमी भी शरीक था, जिसमें इस शख्स ने उस यतीम लड़की से खुद अपना निकाह कर लिया, बजाय इसके कि अपने पास है उसको हक महर वगैरह देता, इसके बाग का भी हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। इस पर ये आयत नाजिल हुई, वहीं खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, यानी अगर तुम्हें ये खतरा हो कि तो यतीम लड़कियों से खुद अपना निकाह करने में तुम इंसाफ पर कायम ना रहोगे, बल्कि इनकी हक तलफी हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए दूसरी औरतें बहुत हैं, इनमें से जो तुम्हारे लिए हलाल तो और पसंद है, इनसे निकाह कर लो। इस आयत के नजूल के बाद एक शख्स गलियान बिन असलमा सख्फी मुसलमान हुए, तो उसके वक्त उनके निकाह में 10 औरतें थी, वो भी मुसलमान हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म कुरानी के मुताबिक उनको हुक्म दिया कि इनमें से 4 को मुंतखब कर लो और बाकी को तलाक दे दो, लिहाजा उन्होंने बाकियों को आज़ाद कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया, 4 रख ली और बाकियों को जो है वो छोड़ दिया। अब जो हक महर होता है,
वो बहुत ज़रूरी है कि हक महर सही तरीके से अदा किया जाए। अब यहाँ भी आयत आ रही है, व आतू, और तुम दो, निसा, औरतों को, सदुकातिहिन्ना, हक महर उनका, निहलतन पूरा पूरा, फाइन तिबना, बस अगर वो माफ कर दे, लाकुम तुमको, अनशयिन कुछ, मिनहु उसमें से, नफसन खुशी से, फकुलूहु बस तुम खाओ उसको, हनी अम मरिया रचता बचता। पहले तो ये अरब में थे कुछ जाहिलाना तरीके हक महर के बारे में, लेकिन अब हमारे जो माशरे में भी रवाज पा चुके हैं, जो कि सरासर जुल्म है। महर के मुतालिक अरब में कई किस्म के जुल्म होते थे। एक ये कि महर जो लड़की का हक है उसको ना दिया जाता, बल्कि लड़की के वली को जो है वो लड़की के जो वाली वारिस हैं वो शोहर से वसूल कर लेते, जो सरासर जुल्म था। इसको दूर करने के लिए कुरान मजीद ने ये आयत फरमा आई, वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना, कि तुम औरतों को इनका हक महर खुद दो। यहाँ इससे मुखातिब इनके शोहर हैं कि वो अपनी बीवी का हक महर खुद अदा करे, दूसरों का ना दे। और लड़कियों के जो वली हैं वो भी, जो लड़कियों के वारिस हैं वो भी मुखातिब हैं कि अगर लड़कियों के महर उनके वसूल हो जाएं तो वो ये लड़कियों को ही दे दें, इनकी इजाजत के बगैर अपने इस्तेमाल में ना लाएं। दूसरा जुल्म ये था कि अगर कभी किसी को महर देना पड़ भी गया तो वो बहुत तख्ती के साथ, बहुत ना जैसे कि एक तावान समझा जाता कि हम अगर कोई ले लेते माँ बाप हक महर बच्ची ले लेती तो कहा जाता जी इन्होंने तो अपनी बेटी बेची है, इतना हक महर लिया है। इसके बारे में भी फरमा दिया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक एक लफ्ज देखा जाए कि तुम निहलातन खुशी से, तुम दो औरतों को हक महर उनका निहलातन खुशी से, कोई बोझ समझ के ना दो, कोई तावान समझ के ना दो। ये कहीं औरत का हक, औरत का महर एक हक वाजिब है, इसकी अदायगी जरूरी है। जिस तरह तमाम हुकूक वाजिबा को खुश दिली के साथ अदा करना जरूरी है, इस तरह हक महर को भी अदा खुश दिली से ही अदा करना जरूरी है। तीसरा जुल्म हक महर के बारे में तब भी होता था और अब भी होता है कि बहुत से शोहर ये समझकर कि बीवी उनसे मजबूर है, मुखालफत नहीं कर सकती, दबाव डालकर इनसे हक महर माफ करवा लेते, जिसकी दर हकीकत माफी नहीं होती, लेकिन वो ये समझकर बेफिक्र हो जाते कि हक महर माफ हो गया। इस बार अल्लाह ताला ने आयत फरमा दी, फाइन तिबना लकुम, हाँ बस अगर वो खुशी से माफ करे तुमको उसमें से कुछ, नफ्सन खुशी से, फकुलू फिर तुम उसको खा सकते हो, अनियम मरिया यानी खुश दिली से उसको तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये है कि जबर करवा के या दबाव के जरिए माफी हासिल करना तो कोई चीज नहीं है, इससे कुछ माफ नहीं होता। लेकिन अगर वो अपने इख्तियार और रजामंदी से कुछ हिस्सा मेहर का माफ कर दे या लेने के बाद तुम्हें वापस कर दे तो वो तुम्हारे लिए जायज है और दुरुस्त है। आज का सबक इतना ही, इंशाल्लाह कल बाकी का रुकू पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूरत निसा में औरतों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इसलिए रोज एक रुकू नहीं पढ़ाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम।